तो चलिए दोस्तों 5 जून 2022 का करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और ये 6 एम का सेशन है और आप लोग डेली 6 एम उठिए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठने से पूरा दिन आपका लंबा हो जाता है और आपकी काम भी अच्छी होगी और एफिशिएंसी बनी हुई रहेगी। और आपको पता है कि 30 मिनट्स में मैं पूरा करंट अफेयर्स को डिस्कस कर देता हूँ, तो काफ़ी आपको ये फ्रूटफुल सेशन लगेगा और इस सेशन को जरूर कंटिन्यू करिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो है, और देख लीजिए कि कोई भी एडवर्टीजमेंट्स मैं नहीं करता हूँ ताकि आपके आइज पे स्ट्रेन कम पड़े, दिमाग पे स्ट्रेन कम पड़े, क्योंकि लगाने के लिए मैं भी पूरा लोगो वगैरह लगा सकता हूँ बट वो नहीं करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ही मेरे एडवर्टाइजर बने। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो है रामनाथ कोविंद होस्ट किए हैं विजिटर कॉन्फ्रेंस एट राष्ट्रपति भवन। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है किए नहीं है, करेंगे जून 7 और 8 को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो है होस्ट करेंगे कॉन्फ्रेंस, विजिटर कॉन्फ्रेंस कब, तो जून 7 और 8 को। ठीक है, तो फिर से 7 और 8 को भी ये न्यूज देखने के लिए मिलेगा, तो आप डेली देखते हो तो देखते देखते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए कि मोदी गवर्नमेंट्स का जो है 8 ईयर ऑफ सुशासन ये पूरा हो गया, तो इस पे एक अच्छा सा मोदी गवर्नमेंट्स ने थैंक्स वाला ट्वीट किया था। तो ये देख लीजिए, 130 करोड़ इंडियंस हैव डिसाइडेड दैट दे विल मेक इंडिया आत्मनिर्भर। ठीक, तो बस यही एक छोटी सी न्यूज है, इसमें कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। देखिए, पीएम जो है लॉन्च किए हैं ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफ मूवमेंट। ठीक है, तो लाइफ मूवमेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो लाइफ मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया है पीएम के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता इस टाइप से क्वेश्चन कि लाइफ मूवमेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बट टेस्ट सीरीज में आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और ये जो है ये 5 जून पे किया गया, और इस दिन कौन सा है, तो ये दिन जो है ये इन्वायरमेंट डे होता है, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। 5 जून जो है इन्वायरमेंट डे होता है। और देखिए, ये जो लॉन्च टू इनिशिएट लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स इनवाइटिंग आइडिया फॉर एडप्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट कॉन्शियस लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो ये जो है लॉन्च जो किए हैं वो है लाइफ कॉल फॉर पेपर इनवाइटिंग आइडियाज। तो आपके पास यदि कुछ आइडिया है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो आप उस आइडिया को गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते हो। तो यही है कि लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर इनवाइटिंग आइडियाज। तो आपको कुछ आपको प्राइज मनी दिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ प्रोत्साहन राशि दिया जा सकता है। तो ये जो है आपको आइडिया को शेयर करना है, यदि गवर्नमेंट के साथ करना है आपको तो कर सकते हैं। ठीक है, और द आइडिया ऑफ लाइफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीएम COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको बोलते हैं। ये 26 कहाँ पे हुआ था? ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, और ये लाइफ का भी फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, लाइफ का जो फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, मूवमेंट ऑन 5 जून। ठीक है, 5 जून क्या है? ये इन्वायरमेंट डे है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए। ठीक है, और ये जो है फोकस करेगा क्या चीज़ पे, यहाँ पे ये भी, सॉरी मैं रेड पेन ले लूँ ताकि ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ये फोकस करेगा माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशंस पे इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजक्शन पे। ठीक है, तो आप जो है सो कितने बुरे तरीके से कोई चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं उस पर ये फोकस नहीं करेगा, ये फोकस करेगा आपको कि आप कितने अच्छे से कोई चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को आप अनलिमिटेड यूज कैसे बनाते हैं, इस पे ये फोकस करेगा। ठीक है, और ये देखिए ये जो लिखा हुआ है लाइफ जो है लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स जो है इनवाइटिंग आइडियाज एंड सजेशंस फॉर एकेडमिक इन यूनिवर्सिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन ईटीसी। ठीक है, तो ये जो भी है आप एक बार देख लीजिएगा, और आगे देख लीजिए यहाँ पे ये न्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इसमें जो है ये इसके पार्टिसिपेशंस में बिल गेट्स भी थे और बहुत से वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम्स के भी मेंबर्स थे, वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स थे, तो काफ़ी वीआईपी पर्सन सब थे, तो इसलिए ये न्यूज जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप जरूर लाइव
से रिलेटेड ये याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द ओकेजन्स ऑफ, ठीक है, तो ये 5 जून है, 5 जून को देखिए, ऑन द ओकेजन्स ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अटेंड किए हैं प्रोग्राम सेव सॉइल मूवमेंट, ठीक है। कहाँ पे? एट विज्ञान भवन। कहाँ है ये विज्ञान भवन? तो ये हमारा दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लिखा गया, मैं लिख देता हूँ, ये दिल्ली है, ठीक। ठीक है, ऑन 5 जून, ठीक है। आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, पिछले दिन भी मैं बताया था कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या होता है। ये प्रमोट कर रहा है सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। तो जो हम लोग अनाज जो खरीदता है गवर्नमेंट, वो एक प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस हुई ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन एसोसिएशन विथ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो बस यही याद रखिए कि एसएसपी के लिए, सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के लिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है एक प्रकार का एमओयू समझ लो कि आपने साइन किया है किसके साथ? तो ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ, ठीक। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये इस एजेंसी का नाम, क्योंकि ये इस एजेंसी का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया टू कॉन्टेस्ट री इलेक्शंस टू इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशंस यूनियन काउंसिल, ठीक है। तो इंडिया जो है ये कंटेस्ट करेगा री इलेक्शंस, ठीक है। आगे देखिए, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो देख लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा उसको मैं बहुत ही डिटेल में कवर करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं रहता उसको मैं इसी तरह से मेन मेन पॉइंट को पढ़ा के निकल जाता हूँ, ठीक है। एम रेवती जो है प्रपोज किए हैं इंडियाज कैंडिडेट एज ए इंडियाज कैंडिडेट, ठीक है। तो इंडिया का जो कैंडिडेट है वो कौन है? यहाँ पे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन काउंसिल के लिए एम रेवती है, ठीक है। और ये जो है इंडिया के कैंडिडेट है फॉर मेंबर रेडियो रेगुलेशंस बोर्ड के लिए, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप एक दो बार पढ़े रहिए, ताकि आपको थर्ड सेंस काम कर सके, ये एग्जाम्स में आता है तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया जो है शेयर करेगा ड्रीम विजन्स टू आईटीयू, आईटीयू का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशंस यूनियन, टू रियलाइज द वर्ल्ड एज कनेक्टेड सोसाइटी एंड इनेबलिंग आईसीटी टू अकम्प्लिश तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास दर बोलते हैं इसको, और इसमें 17 गोल हैं, तो आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो 17 गोल्स हैं, तो इस पे जो है ये फोकस करेगा। और इसमें देख लीजिए कि ये नाम है, और इसका ये फुल फॉर्म देखिए ये क्या है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये नीचे इसका डिटेल में दिया गया है, ठीक है। देखिए डिटेल में ये दिया गया है कि ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स का नाम नहीं भी आप याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं बस आपको वही बताता हूँ। देखिए, वर्ल्ड समिट ऑफ इनोवेशन सोसाइटी जो है ये लेड किया जा रहा है किसके द्वारा? ये श्री देवानुष चौहान के द्वारा, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ पे होने वाला है? तो ये जो है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाला है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है। तो वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी ये कहाँ होने वाला है? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाला है, ठीक है। इसको कौन लीड करेंगे? तो ये जो है हम लोग का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड कम्युनिकेशन जो है ये है, ये देवानुष चौहान जो है ये इनको लीड करेंगे। तो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स को याद रखने का कोई जरूरी नहीं है, तो यूनियन मिनिस्टर्स को केवल याद रखें और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स को आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। इतना इसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, ठीक है, आईटीयू के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, और यूएनडीपी के द्वारा, और ये यूएनसीटीएडी के द्वारा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सब है, तो इसलिए ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। और ये इंडिया जो है री इलेक्शंस करेगा कब तक? तो इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, ये 3 ईयर्स तक, ठीक है, 2023 से 26 तक। आगे देखिए, सेंटर जो है राइट्स किए हैं, सेंटर बता रहे हैं स्टेट्स को कि आपको जो है
फेज आउट कर देना, ये खत्म कर देना सिंगल यूज प्लास्टिक्स को, ठीक है। और ये किसके, तो ये जो कैंपेन है इसके लिए चालू किया गया है क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन, किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। तो इसी को मैं डिटेल में चाहता तो लिख सकता था ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, ये 5 जून को होता है, ठीक है, 5 जून को होता है। ये किसके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा क्या लॉन्च किया गया, क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो देखिए इसमें काफी लंबा चौड़ा नाम है, कम से कम 15-20 मूवीज होंगे, बट मैं आपको 4 to 5 मूवीज का ही यहाँ पे कलेक्शंस रखा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा मूवी आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ देखिए, ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो ये क्या है, ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है। आगे देखिए, ये डच फिल्म जो है टर्न योर बॉडी, डच फिल्म टर्न योर बॉडी, टर्न योर बॉडी टू द सन, टर्न योर बॉडी टू द सन, बैक्स की है गोल्डन कॉच अवार्ड, ठीक है। तो ये जो है ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये गोल्डन गोल्डन है तो गोल्डन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे, एट ये कैमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन ये 17th है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें जो मलयालम फिल्म मेकर जो है साक्षात्कारम, ठीक है, साक्षात्कारम, और ये जो है ये फारसी लैंग्वेज है, फिल्म ब्रदर टोल शेयर सिल्वर कॉन्च बेस्ट शॉर्ट फिक्शंस इन इंटरनेशनल कैटेगरी, ठीक है। तो इंटरनेशनल कैटेगरी में जो है तो ब्रदर ट्रोल शेयर जो है ये मूवी है इंटरनेशनल कैटेगरी में, ठीक है, बेस्ट शॉर्ट फिक्शंस कैटेगरी में। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ मैं लगाया हुआ हूँ शॉर्टकट में, तो वो आपको अच्छा एक एक्सपोजर देगा। देखिए बेस्ट, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से कंफ्यूजन होगा तो देखिए बेस्ट शॉर्ट फिक्शंस कैटेगरी में कौन सा है, तो ये साक्षात्कारम, ठीक है। तो साक्षात्कारम है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है जिसको कि इसको क्या मिला है, तो ये गोल्डन कॉन्च अवार्ड मिला है। तो ये देखिए टर्न योर बॉडी टू द सन, ये गोल्डन कॉन्च अवार्ड मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और इसका डायरेक्टर ये है, ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए ये गोल्डन कॉन्च सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं टिक मारते हैं, ये सिल्वर कॉन्च मिला है, ठीक है, तो ये कितना अच्छा है। तो आप यहाँ से एक बार ये जहाँ जहाँ मैं टिक मारा हूँ और इम्पोर्टेंट लिखा हूँ ये देख लीजिएगा, ठीक है। और देख लीजिए ये पॉलिश एनिमेशंस फिल्म जो है प्रिंस इन ए पेस्ट्री शॉप विंस किए हैं सिल्वर कॉन्च इंटरनेशनल कैटेगरी, ठीक है। तो ये जो है बेस्ट शॉर्ट फिक्शंस कैटेगरी में है, और ये जो है सिल्वर कॉन्च ये इंटरनेशनल कैटेगरी में सिल्वर कॉन्च में है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये पॉलिश एनिमेशंस फिल्म प्रिंस इन ए पेस्ट्री शॉप, ठीक है, तो एक दो बार याद रखिएगा। और एटलीस्ट मैं लगा दिया हूँ, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, ये जो अवार्ड मिला है इसमें एटलीस्ट जो है आप ये कम से कम ये 3 को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे नहीं याद हो सके तो मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल चांस है क्वेश्चन यही 3 से पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये कौन सी फिल्म है, तो ये मलयालम फिल्म है, ठीक है, मलयालम फिल्म है। और देखिए ये मलयालम फिल्म है, और यहाँ पे देख लीजिए ये जो शॉर्ट फिक्शंस कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है ये सिल्वर कॉन्च मलयालम फिल्म साक्षात्कारम, ये सिल्वर कॉन्च मिला है। और ये जो है अवार्ड है ये किसके साथ शेयर किया जा रहा है, विथ ये जो है ब्रदर टॉल, इसके साथ जो है ये आपको शेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को मिला है एक ही साथ, ठीक है। यहाँ देख लीजिए क्लियर वर्ड लिखा शेयर विथ सिल्वर कॉन्च अवार्ड विथ ब्रदर टॉल, ठीक है। तो ये डेनमार्क का ये फैरोई डेनमार्क आइलैंड करके है, तो बस आप इतना ही याद रखो, ठीक है, इसका और इसका। तो जो अननेसेसरी लाइन है उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखें। आगे देखिए ये बेस्ट फिल्म एनिमेशन जो है प्रिंस इन ए पेस्ट्री शॉप, ये वाला
बेस्ट फिल्म एनिमेशंस, यहाँ ये वाला, ये देखिए एनिमेशंस वाला है ना, एनिमेशंस वाला, ठीक है, एनिमेशंस वाला, ठीक है, तो ये एनिमेशंस वाला बेस्ट फिल्म है प्रिंस ने पेस्टिस ऑफ, ठीक है, तो इसको भी जो है सिल्वर कॉइन सर्टिफिकेट्स मिला है, ठीक है, तो ये सिल्वर और गोल्ड वाला आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस थ्री डाटा, ठीक है, तो इस थ्री डाटा को आप जरूर याद रखें, और चाहता तो मैं पूरा कॉपी पेस्ट करके लगा सकता था, और एक बार इस सबको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। HDFC जो है टाई अप किए हैं किसके साथ, एसेंचर के साथ फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए HDFC किसके साथ टाई अप किए हैं, तो ये एसेंचर के साथ किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी न्यूज जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है लॉन्च किए हैं नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल कैंपेन, ठीक है, तो ये पहले भी हम लोग पढ़े हुए थे कि ट्रेवल कैंपेन, बट ये जो है इसमें कुछ नया भी आया है, तो इसलिए मैं इस न्यूज को कैरी फॉरवर्ड किया हूँ। नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल कैंपेन, ठीक है, किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेज जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किसके इम्प्लीमेंट करेगा वेरियस प्रोजेक्ट्स के थ्रू स्वदेश दर्शन, ठीक है, तो ये किसके थ्रू होगा, ये स्वदेश दर्शन के थ्रू होगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा ये पूरा सेक्शन से इम्पोर्टेंट है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये एक पार्टनरशिप किए हैं, ठीक है, किसके साथ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ, और ये किसके साथ, तो ये RTSOI के साथ, ठीक है, RT रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ, और ये ऑर्गेनाइज करेगा नेशनल समिट्स ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, कहाँ पर, तो ये न्यू दिल्ली में, ठीक है, तो ये किसके किसके बीच हो रहा है, ये जो है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा हो रहा है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा हो रहा है, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च्ड, आपको ये पहले बता ही दिया था कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, क्या, तो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल कैंपेन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसका ये है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, और नेशनल समिट ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल, और यहाँ सॉरी कट गया है, सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल कैंपेन, ठीक है, और ये जो है किसके साथ है, ये एसोसिएटेड विथ किसके साथ है, तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ है, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कट गया था, इसको कॉपी पेस्ट करने में कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। NTPC जो है रिलीजेज हुआ है, NTPC रिलीज की है बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी थी, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करने के लिए बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी किसके द्वारा, तो NTPC के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखिए कि यूनाइटेड नेशंस एग्री हो गया है कि ये तुर्की का ऑफिशियल नेम, ये इसमें आई लगा दिया जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो एक आर्म है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, और ये लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है एक प्रकार का एग्रीमेंट साइन किए हैं, क्या चीज के लिए, टू इनहेंस the visibility of listed Indian securities towards the international investors by facilitating admissions of launch of securities on लक्स एसी, ठीक है, तो लक्स एसी के लिए जो है किसके बीच में हुआ है एक प्रकार का एग्रीमेंट, तो इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए टोन टैग जो है, टोन टैग एक ब्रांड है, टोन टैग ब्रांड ऑफ किसका, एक ब्रांड है किसका, तो ये नफा इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड का, ये डिक्लेयर्ड किए हैं डिक्लेयर्ड द विनर इन 2 कैटेगरीज इन द RBI फर्स्ट ग्लोबल हैकाथन हार्वेंजर्स के लिए, ठीक है, तो टोन टैग को जो है ये डिक्लेयर किए हैं विनर
2 कैटेगरीज में आरबीआई हैकेथॉन्स में, और ये 2 कैटेगरीज कौन सा है, तो ये 2 सेगमेंट्स जो है ये है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन से राइज हो, बट नॉलेज के लिए आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में होगा तो आप लोग बोलिएगा, तो मैं आगे से इसको और एलिबोरेट करूंगा, बट जहाँ से क्वेश्चन छूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं मैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये इनकरेज करेगा एंटरप्रेन्योर्स को टू सजेस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर स्मार्ट डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है। और ये जो है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है लॉन्च किया था फर्स्ट ग्लोबल हैकेथॉन हार्बिंजर 2021 इनोवेशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, विद द थीम क्या चीज़ के साथ, स्मार्ट डिजिटल पेमेंट के साथ, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पे आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है रिपीट कर दे, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी, द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड ए मनी मेखाली एज ए एमडी, ठीक है, एज ए एमडी ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और ये स्वरूप कुमार साहा ये पंजाब सिंडिकेट बैंक के एमडी बन गए, ठीक है। तो 2 एमडी बन गए हैं, एक ये पंजाब, ये स्वरूप कुमार साहा, और एक ये, ठीक है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, और ये जो है स्विस का, ठीक है। तो मैं इसको रेड और ग्रीन कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, उसको मैं रहने देता हूँ रेड से और इसको कर देता हूँ मैं ग्रीन से, ठीक है, ठीक है। तो ये ए मनी मेखाली जो है, ए मनी मेखाली ये जो है डायरेक्टर बन गया किसके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। और यहीं पे मैं ग्रीन से कर दूं ताकि ये पता चले कि मैं किसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्वरूप कुमार साहा जो बन गया, स्वरूप कुमार साहा, ठीक है, ये बन गया पंजाब नेशनल बैंक का, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि ये इससे रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स का जो सब्सिडी है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड एंड फोर्ड जो है वो साइन किए हैं एमओयू, साइन किए एमओयू किसके साथ, तो ये गुजरात गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए, टाटा मोटर्स का सब्सिडी जो है ये टाटा पैसेंजर और ये फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड साइन किए हैं एमओयू, साइन किए एमओयू किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये फोर्ब्स के अकॉर्डिंग जो है, फोर्ब्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ये ली वॉर्न जेम्स जो है एक बास्केट प्लेयर हैं, ठीक है। वो जो है 4 टाइम्स एनबीए चैंपियंस रहे हैं और 3 टाइम्स ओलंपिक मेडल विनर रहे हैं। ये जो है ये पहला प्लेयर बन गए हैं एक्टिव एनबीए प्लेयर, ठीक है, टू अचीव बिलियनियर स्टेटस, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट न्यूज हो गया है इस टाइप से, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक। एक संतूर वादक थे, मैसिट्रो थे, भजन सोपारी पासेज, तो इनका देहांत हो गया, वो क्या बजाते थे, तो ये संतूर बजाते थे, ठीक। आगे देख लेते हैं, देखिए पीएफसी जो है लिस्ट किया है 300 मिलियन का यूरो ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, यूरो ग्रीन बॉन्ड कहाँ पे, तो ये लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में किए हैं, ठीक, ये लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो ये न्यूज जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये पीएफसी है, पीएफसी अनाउंस किया है क्या, ये 300 मिलियन यूरो किसके लिए, तो ये इसका जो टाइम पीरियड है ये 7 ईयर्स है, तो कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि बॉन्ड का मैच्योरिटी डेट क्या है, ठीक है। और ये कौन सा है, तो ये यूरो ग्रीन बॉन्ड है, ठीक है। देख लीजिए ये इंडिया स्टॉक एक्सचेंज है, और ये जो है देख लीजिए ये पीएफसी लिस्ट किया है 300 मिलियन इस तरह से, और ये जो है ये लग्जमबर्ग है, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा आपको फिगर से। आगे बढ़ते हैं, देखिए सलमान रशीदी जो है, ठीक है, इनका एक नॉवेल है मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, ये बुक प्राइज विनिंग नॉवेल है, वो जो है सो लीड्स किए हैं ओवर 40 प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी चैंपियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी ऑनर्ड इन द क्यूंस बर्थडे ऑनर लिस्ट, ठीक है। तो क्यूंस बर्थडे ऑनर लिस्ट में जो है ये जो आपका नॉवेल है जिसका कि नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन, ये जो है ये
आपका टॉप पोजीशन पे है, ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया, तो सलमान रशीदी के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश बेस्ट, हिमाचल प्रदेश का जो सलोनी यूनिवर्सिटी है, बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस, ये जो है ये हाईली कमेंडेड एंड अवार्डेड द सेकेंड प्राइज, इसको जो है सेकेंड प्राइज मिला है, ठीक है। क्या किसके द्वारा, तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। क्या चीज के लिए, फॉर आउटस्टैंडिंग सपोर्ट्स ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन अवार्ड जो है, टाइम्स हायर एजुकेशन अवार्ड एशिया किस यूनिवर्सिटी को दिया गया, तो ये हिमाचल प्रदेश का जो सोलोनी यूनिवर्सिटी है, ये इसको दिया गया क्या चीज के लिए, तो बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए वर्ल्ड का जो है फर्स्ट जो है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो फाइंड किया गया है, कहाँ पे, इन द इंडियन हिमालयाज, ठीक है। तो इंडियन हिमालयाज कहाँ, तो ये आपका ये उत्तराखंड में, ठीक है। और ये जो है देखिए ये वर्ल्ड का फर्स्ट है, तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये जो है लोकेटेड है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये सब डाटा आप याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। और ये कितना मीटर एल्टीट्यूड पे है, ठीक है, तो ये 2450 पे है, ठीक है। तो ये सब डाटा जो मैं अंडरलाइन किया हूँ इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी के साथ सेशन सीन हो गया। आई डोंट थिंक कि बहुत लंबा चला होगा, और जिन लोगों को अच्छा लग रहा है सेशन वो जरूर मेल करिएगा, और आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बेनिफिट्स आपका ही है। मैं डेली 6 AM जो है मैं आपको सेशंस लेके आता हूँ, 5 AM नहीं 6 AM लेके आता हूँ। तो चलिए, जिनको वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर लाइक करिएगा, और जरूर कमेंट करिएगा कि इस टाइप का सेशंस आपको फर्दर चाहिए या नहीं चाहिए। तो वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।